अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को टेस्ट प्रिपरेशन एमसीक्यूज़ के चैनल में खुशामदीद कहते हैं। और आज की वीडियो में आपके साथ कंप्यूटर के एमएस ऑफिस के एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाला हूं। और इस वीडियो के बाद आप कंप्लीटली किसी भी टेस्ट के लिए आसानी से कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ को हल कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है जी, फ्रॉम विच मेन्यू यू कैन इंसर्ट हेडर एंड फुटर। तो इसका करेक्ट आंसर ए है इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू में आप हेडर या फुटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, टू गेट टू द सिंबल डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन अ डैश मेन्यू एंड चूज अ सिंबल। तो आप इंसर्ट के मेन्यू को क्लिक करके उसके बाद सिंबल के चूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है जी, डैश ऑप्शन फ्रॉम द क्लिपबोर्ड इज यूज्ड टू मूव डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ डॉक्यूमेंट। तो आप कट करके फिर पेस्ट कर देते हैं डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, डैश इज द ऑप्शन इन फॉन्ट ग्रुप। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए है। तो स्ट्राइक थ्रू is the option to the font group। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू है, नेम द बटन इन द पिक्चर। तो यहाँ पे जी हाइलाइटर टूल में आप पिक्चर के बटन को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, शॉर्टकट फॉर डॉक्यूमेंट व्यू टूल बार इज सिचुएटेड इन डैश बार। तो यहाँ पे जी करेक्ट आंसर है स्टेटस बार में ये डॉक्यूमेंट का व्यू बार जो टूल बार होता है। आगे नेक्स्ट है जी, बुलेट्स एंड नंबरिंग इज इन डैश टैब। तो यहाँ पे होम टैब में बुलेट्स और नंबरिंग पाए जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, टू ओपन अ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन अ डैश एंड देन सिलेक्ट ओपन। तो एमएस ऑफिस बटन को ओपन करेंगे और उसके बाद आप सिलेक्ट करते हैं ओपन को। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, कट पेस्ट और कॉपी इज इन डैश ग्रुप इन द होम टैब। होम टैब पे कट पेस्ट और जो कॉपी का होता है तो ये क्लिप बोर्ड पे मौजूद होता है। नेक्स्ट है जी, डैश इज यूज टू कन्वर्ट फ्रॉम अपर केस टू द लोअर केस एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे ये टैगल केस जो है इस्तेमाल होता है अपर केस या लोअर केस के लिए। आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है जी, प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम सेलेक्ट्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सिंटेक्स के लिए प्रेस जो F8 की को प्रेस किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल। तो यहाँ पे आप Alt प्लस कंट्रोल प्लस C को जब करेंगे तो कॉपीराइट सिंबल शो हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन द फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए है। जो साइज होता है लार्ज साइज और स्मॉलेस्ट साइज 8 and 72 होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग द ग्राफिक सोल्यूशन फॉर द वर्ड प्रोसेसर। तो यहाँ पे क्लिप आर्ट में आपका जो ग्राफिक सोल्यूशन मौजूद होता है। नेक्स्ट है जी, द की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस आई इज यूज टू। यहाँ पे हम जाते हैं कि इटैलिक जो फॉन्ट होता है आपका उसको इटैलिक करने के लिए आप कंट्रोल प्लस आई की को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है जी, अ कैरेक्टर दैट इज रेज्ड एंड स्मॉलर अबव द बेसलाइन इज नोन एज। तो सुपरस्क्रिप्ट होता है जो राइज या स्मॉलर बेसलाइन से ऊपर नीचे करने के लिए। आगे नेक्स्ट है जी, थीरियस टूल इन एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर। तो सिनोनिम और एंटोनिम अल्फाजों के लिए थीरियस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है जी, वाइड ड्रॉप कैप्स आर यूज इन अ डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे करेक्ट है, टू बिगिन पैराग्राफ विद अ लार्ज ड्रॉप इनिशियल कैपिटल लेटर से जो स्टार्ट करते हैं किसी भी पैराग्राफ को तो उसको ड्रॉप कैप डॉक्यूमेंट यूज किया जाता है। आगे नेक्स्ट है जी, बुकमार्क इज एन इंटम एंड लोकेशन इन अ डॉक्यूमेंट दैट यू आइडेंटिफाई एज द नेम ऑफ द फ्यूचर रेफरेंस विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज अकॉम्प्लिश बाय यूजिंग बुकमार्क। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर, टू क्विकली जंप टू स्पेसिफिक लोकेशन इन द। किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन के लिए आप क्विकली जो जंप करते हैं वहाँ पे जस्ट नंबर डायल करके एंटर करते हैं तो उस लोकेशन पे पहुँच जाते हैं। आगे नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ द एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस का कौन सा वैलिड वर्जन नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ऑफिस विस्टा है वो नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, यू कैन नॉट क्लोज एमएस वर्ड एप्लीकेशन बाय। आप फाइल मेन्यू चूज करके क्लोज सब मेन्यू में इस तरह से आप एप्लीकेशन को क्लोज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जी, F12 जो ओपन होता है की इस्तेमाल की जाती है तो किस लिए इस्तेमाल। तो सेव इस डायलॉग बॉक्स जो है उसको ओपन करने के लिए आप F12 की का इस्तेमाल करते हैं। आगे नेक्स्ट है जी, व्हाट इज अ शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पे शॉर्टकट किया है कंट्रोल प्लस F12 को इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो ओपन डायलॉग बॉक्स है ओपन हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है जी, फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड दैट सेव द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर कंटेंट इंटरवल इन अवेलेबल। तो जो ऑटोमेटिक जो एमएस वर्ड के पेज को सेव करने के लिए आप लोग सेव टेप ऑन ऑप्शन डायलॉग बॉक्स पे जो मौजूद है सेव टेप उसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूल्स ऑफ एमएस वर्ड स्क्रीन। तो यहाँ पे जी आपका ये जो
टैब्स टॉप बॉक्स होगा, लेफ्ट इंटेंडर, राइट इंटेंडर और सेंटर इंटेंडर, तो ये सारे जो अवेलेबल होते हैं, तो यहाँ पे सेंटर इंटेंड मौजूद नहीं होता। ऑप्शन डी ठीक है। आगे नेक्स्ट है जी विच फाइल स्टार्ट MS वर्ड, तो यहाँ पे विंडो वर्ड .exe इस्तेमाल की जाती है स्टार्ट करने के लिए MS वर्ड को। नेक्स्ट है जी इफ़ यू वांट टू कीप अ ट्रैक ऑन अ डिफरेंट एडिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट विच फीचर विल बी यू यूज्ड, तो यहाँ पे वर्जन को इस्तेमाल करके डिफरेंट एडिशन को डिफरेंट किया जाता है। नेक्स्ट है जी बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट अप्लाइड ऑन अ डॉक्यूमेंट इज नॉट अवेलेबल इन, तो प्रिंट प्रीव्यू में कोई भी जो बैकवर्ड कलर होता है वो अवेलेबल नहीं होता। नेक्स्ट है जी विच इज द पोर्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इन विच यू सेट अ कर्टन पेज फ्रॉम द फॉर्मेटिंग ऑप्शन, तो यहाँ पे सेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है जो पेज को फॉर्मेटिंग ऑप्शन देने के लिए। नेक्स्ट है जी बॉर्डर कैन बी अप्लाइड टू, तो यहाँ पे जो सेल हो गया, पैराग्राफ हो गया या टेक्स्ट होगा, उसको बॉर्डर अप्लाइड किया जाता है इन तीनों चीज़ों के लिए। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ पेज मार्जिन, तो यहाँ पे सेंटर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, यहाँ पे जो पेज मार्जिन का इस्तेमाल नहीं होता। व्हाट इज द डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इन MS 2003 डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे 1.25 जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है जी पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, तो पेज ओरिएशन है जी। आगे नेक्स्ट इफ यू नीड टू चेंज द टाइप फेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच मेन्यू विल बी यू चूज, तो फॉर्मेट के मेन्यू को चूज करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल, तो यहाँ पे जो सुपरस्क्रिप्ट है ये फॉन्ट स्टाइल नहीं है। नेक्स्ट इज विच हैपन यू क्लिक ऑन अ इंसर्ट पिक्चर और क्लिप आर्ट, तो यहाँ पे करेक्ट इट्स ओपन अ क्लिप आर्ट टास्क बार, जैसे ओपन हो जाएगा। उसके बाद है ये विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इंसर्ट टैब ऑटो फिट बिहेवियर, तो यहाँ पे ऑटो फिट टू कॉलम जो है ये नॉट अवेलेबल होता है। नेक्स्ट इज दी ऑटो फिट द विड्थ ऑफ द कॉलम, तो डबल क्लिक द राइट बॉर्डर ऑफ द कॉलम के जो राइट कॉर्नर होता है वहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो विड्थ ऑफ कॉलम ऑटो फिट हो जाएगी। नेक्स्ट जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल, तो यहाँ पे 3-4 आपके पास स्टेटमेंट है, तो जो 4th नंबर पे यू कैन सेट अ डिफरेंट हेडर एंड फुटर फॉर द लास्ट पेज ऑफ द सेक्शन, तो ये आपकी गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट जी विच कैन यू चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट, तो आप पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में जाके वर्टिकल अलाइनमेंट जो पेज का होता है वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जी ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिज़ाइन टू रिप्लेस डैश वर्ड एज अ यू टाइप, तो मिस स्पेल्ड जो वर्ड्स होते हैं, गलत अल्फाज होते हैं, उनको रिप्लेस किया जाता है। नेक्स्ट जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड स्टेप इन क्रिएटिंग अ मैक्रो, तो यहाँ पे असाइन अ कीबोर्ड शॉर्टकट टू द मैक्रो, जो असाइन होता है वो कीबोर्ड की शॉर्टकट होती है मैक्रो करने के लिए। नेक्स्ट है इन अ वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नोन एज द, जो मेलिंग लिस्ट होती है MS वर्ड में उसको डेटा सोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 मेल मर्ज हेल्पर स्टेप कौन से हैं, तो सेट द मेलिंग लिस्ट पैरामीटर जो आपके हैं ये मेल मर्ज हेल्पर नहीं होते। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग बटन विल अलाउ यू टू ऐड डिलीट और चेंज रिकॉर्ड इन योर डेटा सोर्स, तो यहाँ पे एडिट डेटा सोर्स के बटन को इस्तेमाल किया जाता है ऐड या डिलीट या चेंज करने के लिए किसी भी रिकॉर्ड को। नेक्स्ट है जी इट इज़ पॉसिबल टू डैश अ डेटा एंड सोर्स बिफोर परफॉर्मिंग अ मर्ज, तो यहाँ पे क्रिएट हो गया, मॉडिटी हो गया या सॉर्ट हो गया, इन तीनों को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है जी कमेंट्स कैन बी एडेड टू द सेल यूजिंग इंसर्ट प्लस कमेंट को आप या इंसर्ट ओपन करके फिर कमेंट को आप सिलेक्ट करेंगे तो आप अपने कमेंट को ऐड कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द वैलिड जूम परसेंटेज इन एक्सेल, ये बार बार रिपीट हो चुका है ये वाला MCQ, तो यहाँ पे जो 500 है तो ये वैलिड नहीं है। नेक्स्ट इज स्पेलिंग टूल इज प्लेस ऑन, स्पेलिंग टूल कहाँ पे मौजूद होता है, तो स्टैंडर्ड टूल बार पे मौजूद होता है। आगे नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड डेटा टाइप इन एक्सेल, कौन सा डेटा वैलिड नहीं है, तो यहाँ पे कैरेक्टर का डेटा वैलिड नहीं है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि उन तक मज़ीद वीडियोज़ वगैरह पहुँचती रहें। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आगे नेक्स्ट है जी कमेंट्स पुट इन अ सेल आर कार्ड, तो यहाँ पे सेल टेप में आप कमेंट किसी भी सेल में पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी विच मेन्यू ऑप्शन कैन बी यूज टू स्प्लिट अ विंडो इनटू अ 2, तो यहाँ पे विंडो को ओपन करके और स्प्लिट के ऑप्शन को करेंगे तो आपकी जो विंडो है इनटू 2 में तब्दील हो जाएगी। नेक्स्ट है यू कैन एक्टिवेट अ सेल बाय
ये जो प्रेसिंग टैप की होगा या क्लिकिंग द सेल होगा या प्रेसिंग इन एरो की हो गया, तो ये आपके तीनों ऑप्शन करेक्ट है। आगे नेक्स्ट विच इज यूज टू फिल इफेक्ट इन द फॉर्मेट डेटा सीरीज डायलॉग बॉक्स। यू कैन नॉट रोटेट टेक्स्ट ऑन अ चार्ट, चार्ट पे आप रोटेट नहीं कर सकते टेक्स्ट को। नेक्स्ट है जी टू इंसर्ट द 3 कॉलम बिटवीन द कॉलम डी एंड ई यू वुड, क्या आपको तो सिलेक्ट कॉलम ई को करना पड़ेगा आपको। आगे नेक्स्ट है जी हाइपर लिंक कैन नॉट बी, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है जी स्पेशल शेप होती है या ड्राइंग ऑब्जेक्ट लाइक ट्रायंगल ओवल्स या पिक्चर, इन तीनों के लिए इस्तेमाल नहीं होता। आगे नेक्स्ट है यू कैन ऐड इमेज टू अ टेम्पलेट बाय क्लिकिंग द इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम द फाइल बटन ऑन द डैश टूल बार, तो पिक्चर टूल बार पे आप जाके आप किसी भी इमेज को ऐड या डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी टू ड्रैग अ सिलेक्टेड रेंज ऑन अ डेटा टू अनदर वर्कशीट इन द सेम वर्कबुक द यूज्ड, तो आप कंट्रोल की को इस्तेमाल करके किसी भी जो डेटा को या अनदर वर्कशीट को ड्रैग कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी विच यू प्रिंट प्रीव्यू ऑन अ वर्कशीट, तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है ये आपके बिल्कुल ठीक हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इज यू कैन ओपन द सॉर्ट ऑफ डायलॉग बॉक्स बाय चूजिंग द सॉर्ट फ्रॉम द डैश मेन्यू, तो डेटा मेन्यू में जाके आप डायलॉग बॉक्स को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जी व्हेन वर्किंग इन अ पेज ब्रेक व्यू यू कैन, क्या कर सकते हैं, आपके पास ये व्यू एग्जैक्टली वेयर ईच पेज ब्रेक असर या ऐड रिमूव अ पेज ब्रेक या चेंज द प्रिंट एरिया, तो आपके ये 3 ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैलिड जूम परसेंटेज इन एक्सेल, ये पहले भी आ चुका है और यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, 500 जो है वो इनवैलिड है। नेक्स्ट इज द स्पेलिंग टूल इज प्लेस्ड ऑन डैश टूल बार, तो ये स्टैंडर्ड टूल बार पे आपके जो प्लेस स्पेलिंग टूल होते हैं वो मौजूद होते हैं। आगे नेक्स्ट है जी फॉर्मेटिंग अ सेल एंड नंबरिंग फॉर्मेट यू कांट सेट, तो यहाँ पे आपका जो करेंसी सिंबल है वो आप सेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जी व्हाट इज एंटर बाय द फंक्शन इक्वल टू डे, तो यहाँ पे द डेटा वैल्यू फॉर द डे अकॉर्डिंग टू द सिस्टम क्लॉक, तो यहाँ पे ऐड करने के लिए ये फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है विच फंक्शन विल यू यूज टू एंटर अ करंट टाइम इन अ वर्कशीट सेल, तो यहाँ पे आप इक्वल 9 और आगे ये ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो करंट टाइम है वो वर्कशीट पे आ जाएगा। नेक्स्ट है जी मर्ज सेल ऑप्शन कैन बी अप्लाइड फ्रॉम, तो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स और अलाइन टैब को इस्तेमाल करके आप लोग मर्ज सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट यू कैन डिसाइड टू अप्लाई और नॉट टू ऑटो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके ठीक हैं, नंबर हो गया, बॉर्डर हो गया, फॉन्ट फॉर्मेट हो गया, तो ये ऑल मौजूद होते हैं, ऑटो फॉर्मेट में हो जाते हैं। नेक्स्ट है जी हाउ कैन यू रिमूव अ बॉर्डर अप्लाइड इन अ सेल, सेल के आसपास जो बॉर्डर होता है इसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो आपकी जो पहला और दूसरा ऑप्शन है ये दोनों ठीक हैं। नेक्स्ट है जी यू कैन सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल फ्रॉम, तो जो पेज के आसपास जो बॉर्डर होता है वो आप कैसे सेट करते हैं, यू कैन नॉट सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल में आप लोग नहीं कर सकते कोई भी, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे नेक्स्ट है यू कैन चेक द कंडीशन अगेंस्ट व्हेन अप्लाइंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अगर अप्लाइड करेंगे तो आप क्या चेक कर सकते हैं, तो ये बोथ अबाउ सेल वैल्यू हो गया और फार्मूला दोनों चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी व्हेन अ रेंज इज सिलेक्टेड हाउ कैन यू एक्टिवेट द प्रीवियस सेल, प्रीवियस सेल को कैसे आप एक्टिव कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया और ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, नंबर दीज। नेक्स्ट है व्हेन अ रेंज इज सिलेक्टेड हाउ कैन यू एक्टिवेट द प्रीवियस, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, यहाँ पे भी ऑप्शन डी है। आगे नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल स्क्रीन कंपोनेंट कैन नॉट बी टर्न ऑन और ऑफ, एक्सेल स्क्रीन में कौन सा कंपोनेंट ऑन या ऑफ नहीं होता, तो ये भी नन ऑफ दीज है, तो ये सारे ऑन या ऑफ होते रहते हैं। आगे नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वेरिएबल इन अ पेज स्पेशल डायलॉग बॉक्स, तो यहाँ पे आके SQRT वाला है तो वो मौजूद नहीं होता। 76 है जी विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इंडिकेट दैट यू कैन फिल अ सीरीज, तो यहाँ पे माउस पॉइंटर विद अंचर एट द टिप, ये जो आपका पॉइंटर है सेल पॉइंटर ये फिल करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, तो ऑप्शन बी जो आपका ये करेक्ट है। नेक्स्ट है विच सिंबल मस्ट ऑल द फार्मूला बिगिन, और सारे फार्मूले कहाँ से शुरू होते हैं, तो ऑप्शन ए इक्वल से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूले नॉट एंटर करेक्टली, तो ऑप्शन डी यहाँ पे है क्योंकि सारे फार्मूले इक्वल से स्टार्ट होते हैं और ऑप्शन डी इक्वल से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला विल एक्सेल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट, तो यहाँ पे सम और सेल्स और आगे ये जो फार्मूला है ये रॉन्ग है, बाकी तीनों ठीक है।
आगे नेक्स्ट है जी वर्कशीट रेंज इज अ, वर्कशीट की रेंज कितनी है, तो यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ वर्कशीट होते हैं। नेक्स्ट है जी ऑटो कैलकुलेट फीचर्स किस में मौजूद है, तो ये प्रोवाइड अ क्विकली वे टू व्यू द रिजल्ट ऑफ द अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन द रेंज ऑफ द सेल, किसी भी उसको जल्दी। आगे नेक्स्ट है जी एक्सेल यूनिकली आइडेंटिफाइज द सेल विद इन अ वर्कशीट विद द सेल नेम, तो यहाँ पे कॉलम लेटर और रो नंबर को आइडेंटिफाई किया जाता है वर्कशीट पे। नेक्स्ट है जी टू ड्रैग अ सिलेक्टेड रेंज फ्रॉम द डेटा टू अनदर वर्कशीट इन द सेम वर्कबुक, तो आप कंट्रोल की को इस्तेमाल करके एक शीट को दूसरी शीट में या सेम बना सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हाइपरलिंक कैन बी, तो यहाँ पे आप तीनों चीज़ों के लिए, टेक्स्ट के लिए, ड्राइंग के लिए, पिक्चर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी टू एक्टिवेट द प्रीवियस सेल इन द प्री सिलेक्टेड रेंज, तो प्रेस आप क्या करेंगे जी, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिया गया तो नन ऑफ अबव आएगा। नेक्स्ट है जी विच बटन यू कैन क्लिक टू ऐड अप अ सीरीज ऑफ नंबर्स, नंबर की सीरीज को ऐड करने के लिए आप ऑटो सम का बटन इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है जी व्हेन द फार्मूला बार इज एक्टिव यू कैन सी, तो आपका फार्मूला बार जब ओपन होगा तो फार्मूला को एडिट कर सकते हैं, उसको कैंसिल और एंटर भी कर सकते हैं, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। नेक्स्ट है जी इन वर्कशीट यू कैन सिलेक्ट, वर्कशीट में आप रोज को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी विच एरिया इन एक्सेल विंडो अलाउ एंटरिंग द वैल्यू एंड द फार्मूला, तो यहाँ पे फार्मूला बार में आप जो भी है वैल्यूज हो गई या फार्मूला को एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी टू एडिट इन द एम्बेडेड एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट इन द वर्ड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे ऑप्शन है यूज द एक्सेल मेन्यू बार, एक्सेल मेन्यू बार में जाके फिर टूल बार इनसाइड द वर्ड एप्लीकेशन। नेक्स्ट है टू क्रिएट अ फार्मूला यू कैन यूज वैल्यू एंड सेल रेफरेंस का इस्तेमाल करके कोई भी फार्मूला बना सकते हैं। आगे नेक्स्ट है जी स्टेटस इंडिकेट आर द लोकेटेड ऑन द, तो फार्मूला बार में आप किसी भी स्टेटस को इंडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट एंड द चार्ट एक्सेल वर्कबुक। नेक्स्ट है एक्सेल फाइल हैव अ डिफॉल्ट एक्सटेंशन, तो यहाँ पे XLS में इसकी एक्सटेंशन मौजूद होती है जो वर्ड की होती है। आगे एक्सेल फॉर डैश फंक्शन अ फार्मूला विद अ लॉजिकल फंक्शन शो द वर्ड ट्रू और फॉल्स रिजल्ट, तो इफ का इस्तेमाल करके फंक्शन को आप ट्रू या फॉल्स रिजल्ट निकाल सकते हैं। आगे नेक्स्ट है जी मैक्रोज आर रन आर एक्सिक्यूटेड फ्रॉम द डैश मेन्यू, तो टूल बार में आपका जो रन का ऑप्शन मौजूद होता है मैक्रो करने के लिए। आगे नेक्स्ट है जी यू कैन ओपन द कंसोलेट डायलॉग बॉक्स बाय चूजिंग कंसोलेट फ्रॉम द डैश मेन्यू, डेटा मेन्यू में जाके आप कंसोलेट को इस्तेमाल करके कंसोलेट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। आगे सेकंड लास्ट है जी आज का हाउ डेटा ऑर्गेनाइज इन द स्प्रेडशीट, तो रोज एंड कॉलम मौजूद होती हैं स्प्रेडशीट में। और आज का लास्ट MCQ है जी ग्रैंड लाइन्स क्या है जी, ये तीनों ऑप्शन मौजूद हैं आपके साथ, ये तीनों करेक्ट हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इसका एक और पार्ट भी है, अगर ये दो पार्ट आप अच्छे से कर लें तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि MS ऑफिस के कोई भी क्वेश्चन किसी भी टेस्ट रिलेटेड आ जाए तो आप आसानी से उनको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।